जब भी हम डाकनी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक चुड़ैल, मांस खाने वाली कोई भयानक शक्ति या काला जादू करने वाली कोई डायन। भारतीय लोक कथाओं ने हमें बचपन से ही यही बताया है। वो जो बच्चे को उठाकर ले जाती है, वो जो खून पीती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सच का सिर्फ एक छोटा सा बहुत ही धुंधला टुकड़ा है, अगर मैं कहूँ कि जिसे आप डर के मारे डाकनी कहते हैं, तिब्बत और उच्च तंत्र विद्या में उसे देवी मानकर पूजा जाता है। आज हम उस शक्ति का रहस्य खोलेंगे जो अगर नाराज हो जाए तो नष्ट कर देती है और प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बना देती है। स्वागत है रिलीजियस टॉक पर। आज हम जानेंगे कौन है डाकनी, क्या है इनका रहस्य, उत्पत्ति और अर्थ क्या है डाकनी का। सबसे पहले समझते हैं कि डाकनी आखिर है कौन। डाकनी को प्रबुद्ध ऊर्जा, ज्ञान और करुणा का स्त्री अवतार माना जाता है। ये शब्द संस्कृत की भाषा के डाक से लिया गया है। डाक का अर्थ है आकाश या अंतरिक्ष, या सरल शब्दों में कहें तो ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। क्या ले जाए? आपकी चेतना को। डाकनी वह शक्ति है जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को हर लेती है और आपकी चेतना या आपके भाव को सीधे ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये मनुष्य को अज्ञानता और भ्रम के जाल से मुक्त करके आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पर ले आती है। हिंदू धर्म और विशेषकर तंत्र शास्त्र में डाकनी का संबंध सीधा माँ काली से है। इन्हें देवी काली की सेविका और उन्हीं की शक्ति का एक अति उग्र रूप माना गया है। तंत्र में तो स्वयं काली को भी डाकनी कहा गया है। शरीर के भीतर इनका स्थान मूलाधार चक्र के ठीक बीच में माना जाता है। ये प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति हैं और इन्हीं की वजह से माता काली को इतना प्रचंड माना जाता है। योग शास्त्र भी कहता है कि हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों पर अलग अलग डाकनी शक्तियों का वास है। जब किसी व्यक्ति के चक्र जागृत होते हैं तो दरअसल वहां स्थित डाकनी शक्ति ही उसे दिव्य क्षमताएं प्रदान करती है। अब सवाल आता है, लोग डाकनी सिद्ध क्यों करना चाहते हैं? इन्हें मायाजाल, जादू टोना, वशीकरण और यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी सिद्ध किया जाता है। तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि अगर किसी डाकनी प्रसन्न हो गई तो माँ काली की सिद्धि आसान हो जाती है और जिसे मूलाधार की सिद्धि मिल गई उसे उसके लिए बाकी देवी देवता या चक्र बहुत कम प्रयासों में सिद्ध हो जाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो देवताओं के समान ताकतवर है। कहा जाता है कि डाकनी अगर साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वह दुनिया की हर कीमती चीज उसे दे सकती है। वह साधक का हर काम करने को तत्पर रहती है। लेकिन सावधान, ये शक्ति ऋणात्मक, निगेटिव होती है। इसे केवल वशीभूत किया जा सकता है, नष्ट नहीं। ये साधक के लिए जितनी लाभप्रद है उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। अगर साधना में चूक हुई या वो नाराज हो गई तो वह साधक को नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए बिना किसी समर्थ गुरु के इस साधना को करने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। तंत्र में डाकनी साधना मुख्य रूप से वाम मार्ग की साधना है जो अघोरियों और कपालकों में बहुत प्रचलित है। जब कोई साधक अपनी कुंडलिनी जगाने की कोशिश करता है तो मूलाधार पर सबसे पहले डाकनी ही जागरण होता है ग्रंथों के अनुसार साधना के दौरान डाकनी साधक की परीक्षा लेती है। कभी वह अति उग्र और डरावने रूप में सामने आती है, शमशान की देवी की तरह मृत शरीर पर नृत्य करती हुई, और यदि साधक नहीं डरा तो वह एक अत्यंत सुंदर मोहक स्त्री का रूप ले लेती है। वह साधक को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। अगर साधक उसके मोह में फंस गया तो उसकी साधना भंग हो जाती है। लेकिन जो विचलित नहीं होता है, डाकनी उसे सिद्ध हो जाती है और उसकी रक्षक बन जाती है। बौद्ध और डाक धर्म में और डाकनी के 5 प्रकार बताए गए हैं। सिर्फ हिंदू तंत्र ही नहीं, बौद्ध वज्रयान में डाकनी का बहुत ऊंचा स्थान है। यहाँ उन्हें ज्ञान का संदेश वाहक माना जाता है। यहाँ भी वे उग्र हैं लेकिन उनका उद्देश्य रक्षा करना और ज्ञान देना है। बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से 5 प्रकार की डाकनियों का वर्णन मिलता है। वज्र डाकनी, ये देवी वज्र योगिनी से जुड़ी है। इनका काम नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है। दूसरी कर्म डाकनी, जैसा नाम वैसा काम। ये कर्मों को की शुद्धि करती है और जीवन की बाधाओं को हटाती है।
तीसरा ज्ञान डाकनी, ये बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। चौथा चोइंग डाकनी, ये चो अभ्यास से जुड़ी है। इनकी साधना में साधक अपने डर और मोह को खत्म करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से अपना शरीर पिशाचों को अर्पित करता है। वज्रवाही और सिंहमुख डाकनी, सिंहमुख डाकनी के शेर के मुख वाली होती है। इनकी दहाड़ से अज्ञानता के विचार बिखर जाते हैं। इतिहास गवाह है कि तिब्बत के महान योगी मिलारेपा ने भी डाकनी साधना की थी, जिसके बाद ही उनमें कैलाश पर्वत पर चढ़ने और दिव्यता प्राप्त करने की क्षमता आई थी। विज्ञान भैरव तंत्र में भी डाकनी से जुड़े कई मंत्र दिए हैं, लेकिन अंत में मेरा आपसे यही कहना है, डाकनी एक प्रबल और स्वतंत्र शक्ति है। ये भौतिक सुख भी दे सकती है और आध्यात्मिक मोक्ष भी, लेकिन ये आग से खेलने जैसा है। ये साधना केवल योग्य गुरु के संरक्षण में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं बल्कि चेतना को जगाना होना चाहिए। हमने पूरा प्रयास किया कि डाकनी के संदर्भ में आपको गहराई से और विस्तार से बता सके। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी किसी शक्ति, किसी अनुभव या ऐसी लोक कथाओं को महसूस किया है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन ज्ञान के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय महाकाली, जय जय।